तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, आपको 3 ऐसे बड़े फैक्टर बताऊंगा जो मार्केट को अगले हफ्ते भी ऊपर ले जाने वाले हैं। बड़ी न्यूज़, और अगले हफ्ते ही नहीं, आपको मैं ये बता दूं कि अपना शेयर मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई नेगेटिव सेंटिमेंट हमारे मार्केट के लिए नहीं है। अगर कोई ग्लोबली कोई बड़ी डेंजरस न्यूज़ आ जाए तो कह नहीं सकते, वरना पूरा व्यू पॉजिटिव है। मार्केट में कोई कमी नहीं है। बस देरी है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में शेयर्स बढ़ने शुरू हो जाएं, क्योंकि अभी सिर्फ इंडेक्स ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो में जो आपके शेयर हैं, मेरे पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, वो बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ क्या बड़ी न्यूज़ हैं मंडे के लिए और अगले हफ्ते के लिए, जो आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर देंगे कि मार्केट हमारा ऊपर जाने वाला है, और मार्केट अगर नीचे जाता है तो वो एक मौका रहेगा ख़रीदारी का। तो आपकी इससे पहले आ चुकी है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी का डेटा आ गया था, परसों कल आया था। 24 अप्रैल जून 2024 में कम हुई इकॉनमी की रफ्तार 5 तिमाहियों में सबसे कम। यानी कि मैं इसको बड़ी न्यूज़ बता रहा हूँ। जीडीपी बढ़ के आनी चाहिए थी, लेकिन घटकर आई है। तभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये न्यूज़ बहुत शानदार है। आपको बताऊँगा किन मायनों में ये न्यूज़ शानदार है, अच्छी न्यूज़ है, आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% का लगाया है। आरबीआई ने एमपीसी बैठक के बाद कहा था कि अप्रैल जून 2024 की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.1 रहेगी। यानी कि 7.1 का उन्होंने अंदाज़ा लगाया था, लेकिन 5 तिमाहियों में सबसे कम जीडीपी निकल कर आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में थोड़ी नरमी दर्ज की गई है। जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 5 तिमाही में सबसे कम रही है। अप्रैल जून 2024 तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7 दर्ज की गई है। कितनी निकल कर आई है दोस्तों इस बार जीडीपी? 6.7। और कितनी आई है, अब मतलब कितनी कम आई है? पिछले 5 तिमाहियों में सबसे कम दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ कितनी थी? 8.2 थी। यानी कि 8.2 से, यानी कि जो 2024 का पहला क्वार्टर था उसमें कितनी थी? 8.2% थी जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन अब कितनी आई है आप देख सकते हैं यहाँ पर 6.7। तो काफ़ी घटकर आई है, थोड़ी नहीं काफ़ी घटकर आई है, जो कि अगर हम नॉर्मली सोचें तो नेगेटिव न्यूज़ है। क्योंकि जब हमारी जीडीपी बढ़कर आई है, हमारी मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है और गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ पर हुआ है उल्टा, घटकर आई है। तो क्या मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, वो आपके साथ में डिस्कस कर ही रहा हूँ मैं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वित्त वर्ष पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.7 की वृद्धि का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में कितना था? 8.2% की वृद्धि हुई थी। 2024-25 की पहली तिमाही में नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद में 9.7 की वृद्धि देखी गई है, जबकि 23-24 की पहली तिमाही में 8.5 की वृद्धि की गई थी। यानी कि 8.5 से कहाँ पर आ चुके हैं हम? 6.7 पर आ चुके हैं। 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक जीवीए में 6.8% की वृद्धि हुई है। ये पॉजिटिव न्यूज़ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की तिमाही में 8.3 की वृद्धि हुई थी। अच्छा, अब पॉजिटिव क्या है इसमें देखिए। MOSPI डेटा के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर धीमी होकर 6.7 हो गई है। इकोनॉमिस्ट की जो उम्मीद थी कि लोकसभा चुनावों के बाद सरकारी खर्च में मंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की
वृद्धि धीमी हो जाएगी। तो ये देखिए पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये अनुमान पहले से ही था। इकोनॉमिस्ट पहले से ही मानकर चल रहे थे कि हमारी जो जीडीपी की जो दर है वो घटकर आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे क्या हुआ था, चुनाव हुए थे, उसमें सरकारी खर्चे हुए थे, जिसकी वजह से जीडीपी में क्या होगी, वृद्धि धीमी होगी। ये पहले ही अनुमान था। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का टैग बरकरार रखेगा। ये वाला पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव है। क्या क्या फिर से बता देता हूँ। एक तो ये था कि पहले से ही अनुमान था। दूसरा कि ये जो है, जो हमारा जो टैग है ग्रोइंग इकोनॉमी की, इंडिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो टैग है वो अभी भी बरकरार भारत के पास ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। तीसरा मैं अपनी तरफ से बताता हूँ जो इस वीडियो में कहीं नहीं है, कि जब जीडीपी का ग्रोथ रेट कम हो रहा है तो हमारा आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम करने का विचार करेगा। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी यानी कि रेट कम होंगे तो लोग लोन्स लेंगे, डिमांड बढ़ेंगे, खर्चा करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में तेज़ी आएगी, डिमांड बढ़ेगी तो तेज़ी आएगी। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं 3। कौन कौन से बताए मैंने आपको, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक तो पहले से ही अनुमान था, ठीक है। दूसरा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी अभी भी है। तीसरा, जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने अभी कर रखे हैं उनमें घटाने का विचार कर सकती है। तो इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। अब क्या था आरबीआई का जीडीपी ग्रोथ अनुमान। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने भी वित्त मंत्र वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% का लगाया था। 7.2 का लगाया था, आया कितना, 6.7, ठीक है। और 2024 की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी, 7.1% रहेगी, कम होकर कितनी आ गई, 6.7 रही। वहीं पे Q2 के लिए अनुमान, जो अगला क्वार्टर में जो आएगा वो कितना अनुमान है, 7.2% का। Q3 के लिए कितना, 7.3 का। Q4 के लिए कितना, 7.2 का फीसदी का जो अनुमान है वो हमारे आरबीआई ने पहले से ही रखा हुआ है। तो ये उससे भी ज़्यादा घट कर आई है। चिंता की कोई बात नहीं है। महंगाई कम करना चाह रही थी सरकार, महंगाई कम होकर आ गई है। सबसे बड़ी तगड़ी खबर मैं आपको अब दिखा देता हूँ। आ गई मोदी सरकार के लिए तगड़ी खबर। इस लिस्ट में चीन, यूएस से भी आगे भारत आ चुका है। कैसे? अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने 2024 में रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। दोस्तों मूडीज़ की जो रेटिंग है वो बहुत ही मायने रखती है। तो उन्होंने हमारी क्या है, अनुमान 6.8 से बढ़ाकर कहाँ कर दिया है, 7.2%। तो ये चौथी बड़ी न्यूज़ हो गई कि मूडीज़ ने हमारी जो रेटिंग है वो बढ़ा दी है, अनुमान बढ़ा दिया है, 6.8 से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। जबकि 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 6.6% किया गया है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, यानी कि मार्केट इस पे भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, और नहीं भी करता है, नेगेटिवली रिएक्ट करता है तो क्या होगा, वो एक मौका रहेगा। तो ये था ही पहली न्यूज़ मेरी, किस चीज़ की, जीडीपी की। जीडीपी का जो डेटा रिलीज़ किया है हमारे आरबीआई ने, उसकी। अब दूसरा मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में, जीडीपी के बारे में। भारत की इकोनॉमी के लिए क्रेडिट रेटिंग्स और रिसर्च एजेंसी मूडीज़ की तरफ से गुड न्यूज़ आई है। दरअसल मूडीज़ ने, ये मैं आपको साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ, 6.8 से बढ़ाकर 7.2 कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, सबसे तेज़ी से बढ़ेगी भारत की विकास दर। भारत पहले ही दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकॉनमी बना हुआ है। अगर आईएमएफ के अनुमानों को देखें तो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत के बाद
दूसरे नंबर पर 5.4% ग्रोथ अनुमान के साथ चीन और तीसरे नंबर पर 5% विकास दर के अनुमान के साथ इंडोनेशिया, चौथे पर टर्की है जिसका संभावित ग्रोथ रेट 3.6 है। यानी कि हम अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं, यानी भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और नंबर 1 पर है। रूस का आप देख सकते हैं 3.2% है के साथ 5वें पर, 3.1% ग्रोथ रेट के साथ पोलैंड छठे 2.6% विकास दर के अनुसार, अमेरिका 7वें, यानी कि अमेरिका 7वें नंबर पर है दोस्तों। हम पहले नंबर पर हैं और अमेरिका 7वें नंबर पर है। तो ये सब है, यानी कि हमारे लिए अभी भी ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है जीडीपी की न्यूज़ के बारे में। ये जीडीपी की न्यूज़ थी, पहली बड़ी न्यूज़ थी, तो इसीलिए अगर मार्केट कहीं गिरती हुई भी मिल जाती है तो वो एक मौका रहेगा हम सब के लिए। अब दूसरी बड़ी न्यूज़ में बता रहा हूँ, बड़ी ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, पाकिस्तान भी क्यों हो रहा खुश। तो आप देख सकते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। बीते 23 अगस्त को सप्ताह के दौरान इसमें 7.02 अरब डॉलर की भारी बढ़ोतरी हुई है। तो ये देखिए, फॉरेक्स रिजर्व जितना बढ़ेंगे उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत रहेगी। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। ये डेटा जो आता है आरबीआई देता है हमारा फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद। तो जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे जिस देश के भी, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा बढ़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसीलिए क्या है, हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और लगातार आप देखेंगे तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। बीते 23 अगस्त को सप्ताह के दौरान इसमें 7.02 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भारत एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। बीते 23 अगस्त को दौरान इतनी 7.02 बिलियन की शानदार बढ़ोतरी हुई है और हम कहां पर पहुंच गए हैं, 681 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुके हैं। यानी कि इससे पहले हम इस लेवल को हमने कभी भी टच नहीं किया था। इससे पहले 16 अगस्त को जो डेटा रिलीज़ किया था आरबीआई ने, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई थी, 4.54 बिलियन डॉलर की, और हम कहां पर पहुंचे थे, 674.69 बिलियन डॉलर पर, और उसको भी हमने इस बार बीट कर दिया है और हम कहाँ पहुँच गए हैं, 681 बिलियन डॉलर पर पहुँच गए हैं। यानी कि रिकॉर्ड बढ़त हुई है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। तो इसीलिए शानदार न्यूज़ है, बैंक निफ्टी के लिए शानदार न्यूज़ है। फॉरेन करेंसी एसेट्स में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि सबसे बड़ा हमारा जो इसका कंपोनेंट है इसका फॉरेक्स रिजर्व्स का, वो क्या है, FCA अकाउंट। तो इसमें क्या है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। 23 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान FCA अकाउंट में इतनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी, 5.983 की बढ़ोतरी हुई है और अपना FCA भंडार बढ़कर कहाँ पहुँच गया, 597 बिलियन डॉलर हो गया है। और ये क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसका, हमारे फॉरेन रिजर्व्स का FCA अकाउंट। डॉलर के अभिव्यक्त किए जाने वाले विदेशी मुद्रा हस्तियों में यूरो, पौंड, येन जैसे गैर अमेरिकी जो होते हैं, मतलब नॉन अमेरिकी जो होते हैं, गैर अमेरिकी मुद्रा जो होती हैं, उनमें हमारी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो इसीलिए क्या है, ये एक बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। और ये तो FCA अकाउंट में बढ़ोतरी हुई है। वहीं पे गोल्ड रिजर्व भी आप देख सकते हैं हमारा बड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड रिजर्व भी बड़ा है, हमारा SDR भी बढ़ गया है दोस्तों। तो सब तरफ हमारा क्या है, पॉजिटिव न्यूज़ ही हमें देखने को मिल रही है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, पाकिस्तान के भी बड़े हैं हालांकि, फिर भी कटोरा खान जो हैं हमारे,
पाकिस्तान, उसकी भी जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो बढ़े हैं, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारी शेयर मार्केट के लिए खुशी की बात है। मार्केट झूमता हुआ नज़र आएगा इस दौरान। हल्का फुल्का नेगेटिव मार्केट अगर मान भी लें किसकी वजह से, जीडीपी के डेटा की वजह से, तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर आया ये उसको क्या कर लेगा, नल एंड वॉइड कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों दो बड़ी न्यूज़ मैंने आपको बता दी, जीडीपी की और फॉरेक्स रिजर्व की। अब बात करते हैं एफआईआई डीआईआई की। तो देखिए अभी तक क्या कर रहे थे, लगातार ख़रीदारी कर रहे थे डीआईआई, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, और बड़ी बिकवाली उन्होंने फ्राइडे के दिन करके गए हैं, वीकेंड पर। वहीं पे आप देखेंगे सबसे चौंकाने वाली बात है और गुड न्यूज़ ये है कि जो एफआईआई है वो ख़रीदारी करनी उन्होंने शुरू कर दी है। यानी कि 3198 करोड़ की किसने बिकवाली करी है, डीआईआई ने, जो अब तक ख़रीदारी कर रहे थे। वहीं पे जो बिकवाली कर रहे थे एफआईआई, उन्होंने ख़रीदारी करी है 5318 करोड़ की। यानी कि हमारे डीआईआई से ज़्यादा ख़रीदारी कौन करके गया है, एफआईआई। तो ये एक बड़ी शानदार न्यूज़ है। अगर दोनों का अगर नेट निकाल दें तो हमारा कितना बढ़ोतरी हुई है, 3200 और 3300, यानी कि 2116 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं दोनों एफआईआई डीआईआई का। अगर हम नेट डेटा निकालते हैं तो प्लस माइनस कर दें तो यानी कि तीन बड़ी न्यूज़ हो गई, जीडीपी की और आपका फॉरेक्स रिजर्व की और एफआईआई डीआईआई की। तो हमारा क्या है, मंडे को मार्केट पॉजिटिव ही खुलना चाहिए और खुलेगा भी, और पॉजिटिवली ही रिएक्ट करता हुआ नज़र दिखाई देगा। और वहीं पे अगर आप देखें कि यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में देखिए फ्लैट बंद हुआ है, 30 ईयर भी फ्लैट बंद हुआ है, 2 ईयर भी फ्लैट बंद हुआ है, और हमारा जो इंडिया का बॉन्ड यील्ड है वो भी फ्लैट पे क्लोजिंग दी है। तो इसीलिए यहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ है। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी देखिए रिकवर कर रहा है। थोड़ी बिकवाली आई थी कल के दिन और आज वो रिकवर भी करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो हमारा रुपया देखिए अब लगातार मजबूत होता जा रहा है। रुपया मजबूत हो रहा है यानी कि डॉलर में गिरावट हो रही है। तो यहाँ से भी हमारे लिए क्या हो रहा है, अगले हफ्ते के लिए फिर से अगर इसी तरह से डॉलर गिरता रहता है तो फिर से हमारे फॉरेक्स बढ़ेंगे, जो कि बैंक निफ्टी के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो रुपया कमज़ोर हो रहा है, हमारी करेंसी इंडियन करेंसी मजबूत हो रही है, यहाँ से भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड में गिरावट है, ये देखिए सिल्वर में गिरावट है, मेटल में गिरावट है। सबसे बड़ी बात है क्रूड ऑयल में गिरावट है दोस्तों, क्योंकि हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं, तो जितना सस्ता ये हमें मिलेगा उतनी ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारी महंगाई कम होने में ये मदद करेगा, क्योंकि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वहीं पे अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे, किसको, निफ्टी फ्यूचर्स को देखेंगे तो 25,498 पे क्लोजिंग दी है, बड़ी तेज़ी के साथ में निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो 25,392 पे क्लोजिंग दी है। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी डिफरेंस आपको दिखाऊंगा मैं निफ्टी फ्यूचर्स ने और गिफ्ट निफ्टी में। तो क्या हुआ, गैप अप के चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यूएस को मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिल रही है, बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये भी हमारे लिए मंडे के लिए शानदार न्यूज़ है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ गैप अप कैसे खुलेगा। हमारे कितना है, हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है उसने कहाँ क्लोजिंग दी है, 25,235 पे। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 25,392 पे, यानी कि 235, 50, 155 और 157 पॉइंट का यहाँ पर हमें क्या है डिफरेंस नज़र आ रहा है पॉजिटिव साइड में। यानी कि गिफ्ट निफ्टी कितना ज़्यादा है, 157 पॉइंट की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है हमारा गिफ्ट निफ्टी। किससे, हमारे इंडेक्स से, निफ्टी इंडेक्स से। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि मंडे के दिन एक बड़ा गैप अप होने वाला है।
100-125 पॉइंट का गैप अप होने वाला है। मंडे के दिन हम एक फिर नया हाई लगाने वाले हैं। तो ये है मेरा आज का एनालिसिस। सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज़ हमें अपनी शेयर मार्केट के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो अगले हफ्ते हमारा मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, गैप अप खुलेगा और एक नए हाईज़ लगाता हुआ दिखाई देगा। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय